बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा खान आपका वेलकम करती है। हाँ जी, आप देख रहे हैं आज की रेसिपी मीठी टिक्कियाँ हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं और आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त। तो शुरू करते हैं हम इसी के साथ अपनी रेसिपी। जी, एक मैं बर्तन ले रही हूँ, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ हॉट मिल्क, यानी कि गर्म हमने दूध ऐड करना है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जब हम घी ऐड करेंगे और चीनी तो वो अच्छी तरह डिज़ोल्व होगी। 1 कप हम शुगर ऐड करेंगे और उसके साथ ही 5 से 6 टेबलस्पून हम घी के ऐड करेंगे। इसमें ऑयल नहीं, घी ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑयल ऐड करें तो फिर वो आपकी चॉइस है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हम ये घी ऐड करेंगे। जी, तो घी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से फिर कर देना है मिक्स। और मिक्स इस तरह करेंगे कि अच्छी तरह से चीनी जो है अच्छी तरह से हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हाँ जी, चीनी हो गई है मिक्स अच्छी तरह से और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। जब तक चीनी हल ना हो जाए हमें तब तक हिलाना है। अब हम एक बाउल लेते हैं। बाउल लेने के बाद मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा हम लेंगे 2 कप। 2 कप आपने मैदा ऐड करना है और इसके बाद इसको आपने छान लेना, ज़्यादा अच्छी बात है। फिर हम सूजी लेंगे 3/4 कप। ये हमें सूजी चाहिए होगी। और उसके बाद हमने खोपरा ऐड करना है, यानी कि कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और ये आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद तिल ऐड करेंगे हम तकरीबन 3 टेबलस्पून। ठीक हो गया। अब हम इसको वैसे मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें मिक्सचर नहीं ऐड किया दूध वाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं और इसके अंदर अब हम मिल्क वाला जो मिक्सचर रेडी किया था घी वाला वो ग्रेजुअली ऐड करेंगे, यानी कि स्लोली और मिक्स होता जा रहा है अच्छी तरह से। और आप अगर स्पैचुला की मदद से करेंगे मिक्स तो इससे ही होगा कि आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे, तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मैंने सारा मिक्सचर ऐड कर दिया है, लेकिन याद रहे कि आपकी चीनी मिक्स होनी चाहिए कि जब आप फ्राई करें तो अच्छी तरह से मीठा हो। और जितनी मैंने मीठी डाला है ये बहुत इनफ है। ये देखिए, अब हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसको हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट देनी है फ्रिज में रख के। और जी, 1 घंटा हो चुका है और इसको दोबारा थोड़ा सी डो को हम गूंद लेते हैं और इसके पार्ट्स बना लेते हैं 2 से 3। और उसके बाद हम इसको बेलेंगे और बेलना इतना है कि ना तो बहुत ज़्यादा आपकी होनी चाहिए, ये रोटी की तरह बेलेंगे लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं बेलना, आपने नॉर्मल रखना है क्योंकि हम टिक्कियाँ तैयार कर रहे हैं और इसको फ्राई भी होना है। थोड़ा सा इसमें इसकी रहनी चाहिए टिक्कियों में कि थोड़ा बहुत जब फ्राई करें तो अच्छा सा क्रंची क्रंची आए। तो अगर आप बिल्कुल ही बारीक कर देंगे तो ये बहुत कड़क सी हो जाएगी, वो खाने वाली नहीं रहेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप नोट कर लें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब आप कोई सा भी कटर ले लें, कटर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, कोई सा भी घर में कोई ढक्कन है बॉटल्स का तो आप वो यूज़ कर लें। कुछ भी चीज़ है तो आप उससे कटर की मदद से कट कर लेंगी। जितने जितने इसके पीस बनते हैं आप उस हिसाब से करके, और ये जो बाकी का होगा पार्ट ये ज़ाया नहीं करना आपने, इसको रिमूव करें और दोबारा से फिर इसी तरह से आप एक पेड़े की सूरत में बनाएं और उसके बाद आप इसको गूंद सकते हैं, सॉरी इसे बेलेंगे। तो फिर मज़ीद इस तरह करते जाएंगे तो तकरीबन ये 14 से 15 16 भी तैयार हो जाएंगी। वो आपके साइज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितने साइज़ का कटर ले रहे हैं। इससे बड़े या छोटे साइज़ के भी आप बना सकते हैं, लेकिन चूँकि टिक्कियाँ हैं तो नॉर्मल साइज़ के ही अच्छी लगेंगी, बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं अच्छी लगेंगी, इसलिए मैंने ये साइज़ लिया है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर ली है और ये ऊपर से रिमूव कर देंगे हम और ये दोबारा से यूज़ होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी इंशाल्लाह। और अब हमने कढ़ाई रखी हुई है, उसमें घी गर्म हो रहा है और घी गर्म ऐसे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए गर्म। ठीक है, हमारा घी तैयार है फ्राई करने के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी कटिंग की हुई टिक्कियाँ
जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। इंशाल्लाह आप बनाइएगा तो आप खुद बताएंगे कि बहुत टेस्टी है, और ये आप बनाइएगा और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसी बनी है। अब हमने फ्राई इतना करना है कि मीडियम फ्लेम रखेंगे और मीडियम से लो रखेंगे, ताकि जले ना, अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए और इस पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। आप थोड़ा सा डार्क भी देना चाहें तो दे सकते हैं कलर। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी टिक्कियाँ फ्राई होकर तैयार हैं और माशाल्लाह कितनी ज़्यादा बन गई हैं। तकरीबन 20-22 ये टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आपके साइज़ पे डिपेंड करता है। और हम इसको तोड़कर मैंने आपको दिखाया है कि कितनी क्रंची बनी है, बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है हमारी टिक्कियाँ। और मुझे दें इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।